सो हेलो लर्नर्स, लास्ट वीडियो हमने चेक किया था कि ईबीएस के टाइप्स क्या होते हैं, राइट। अब आगे स्टार्ट करते हैं ईबीएस के टाइप से पहले कि ईबीएस कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या ईबीएस में फंक्शनलिटी होती है, स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है। अब सपोज करो मुझे एक नया वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं? हम करेंगे क्रिएट वॉल्यूम, देन वॉल्यूम का टाइप चूज करेंगे, कौन सा टाइप का वॉल्यूम चाहिए। जीपी3 ले लेते हैं अभी के लिए। कितना वॉल्यूम चाहिए, राइट। हम अभी ले लेते हैं, मान लो हम दे लेते हैं 10 GB का वॉल्यूम, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 10 GB से इनफ है। आईओप्स कितना चाहिए डिफाइन कर सकते हो, राइट। कितना मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए, कितना MB पर सेकंड की वॉल्यूम चाहिए, उस हिसाब से थ्रूपुट ले सकते हो। बेस लाइन 125 मिनिमम होती है पर सेकंड, मैक्सिमम जाती है 1000 MBPS पर बाइट, राइट। ये हुआ है, राइट। अवेलेबिलिटी जोन है, मींस अवेलेबिलिटी जोन में आपको बता चुका हूं पहले क्या है। आपका अवेलेबिलिटी क्या है जोन, तीन तीन अवेलेबिलिटी जोन मैंने बताए थे आपको जब मैं रीजन्स पढ़ा रहा था कि ये हमारे रीजन्स होते हैं और रीजन्स में डेटा सेंटर्स होते हैं बहुत सारे। तो कह सकते हो ये आपका अवेलेबिलिटी जोन, आप कह सकते हो आपका एक डेटा सेंटर है। तो हमारे पास तीन डेटा सेंटर है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है आपका कौन से अवेलेबिलिटी जोन पे आप इसको यूज करना चाहते हो। मैं कह रहा फर्स्ट पे बना दो, ठीक है। स्नैपशॉट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। डोंट क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, अभी इसको नहीं ले रहा। स्नैपशॉट क्या होता है बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आपको वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करना है, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रिप्टेड हो जाएगा, राइट। फिर इंक्रिप्शन की की भी बोलेगा किस वॉल्यूम इंक्रिप्शन की से आपको वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करना है। तो आप इसको यूज करते हो, या तो अपना खुद की वॉल्यूम की बना सकते हो, राइट। ये इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रिप्ट हो जाएगा, ऐसे इंक्रिप्शन वैल्यू सारी आ जाएगी, राइट। अभी के लिए वॉल्यूम को इंक्रिप्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। वॉल्यूम के कोई टैग डालना है कि वॉल्यूम का नाम क्या डालना है, अलग अलग टैग्स होते हैं, जैसे टैग क्या बना है पता है, तो हम इसको बोल देते हैं टेस्टिंग, राइट। हम इसको वॉल्यूम टैग टैग नाम डालते हैं टेस्टिंग, राइट। एंड इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अब क्या है हमारा, देखो नया वॉल्यूम टेस्टिंग नाम का वॉल्यूम 10 GB का हमारा क्रिएट है, जिसके आईओप्स क्या है 3000 IPS, राइट। GP3 है, बाकी सारे हमारे GP2 थे इसलिए 100 MPS, और जैसी GP3 है तो 3000 IPS आ गया, राइट। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, राइट। अब आप चीज नोटिस करना, अभी अभी वॉल्यूम का स्टेट क्रिएटिंग है, राइट, अवेलेबल हो गया। अब बाकी वॉल्यूम्स का इस वॉल्यूम से कंपेयर करना। देखो वैक्यूम वॉल्यूम के स्टेट क्या है, इन यूज, मतलब ये वॉल्यूम किसी के साथ यूज हो रहे हैं, राइट। देखो सारे के सारे इन यूज में है, बट ये एक ऐसा वॉल्यूम है जो अवेलेबल है, मतलब ये वाला वॉल्यूम किसी भी इंस्टांस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्शन अटैच वॉल्यूम, हम इस वॉल्यूम को किसी भी इंस्टांस के साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने किया यहां से अटैच। अब इंस्टांस का टाइप पूछेगा। अब आप चीज नोटिस करना, बहुत ध्यान से चीज देखना, हमारे पास इंस्टांस क्या थे, तीन। अगर मैं इसको एक डुप्लीकेट टैप कर लेता हूँ, कोई ये चीज मैं आपको ध्यान से दिखाना बहुत जरूरी है, राइट। इंस्टांस देखो हमारे पास टोटल तीन इंस्टांस है, सॉरी, हमारे पास टोटल, गलत जगह चला गया था, तीन इंस्टांसेस है, राइट। और अगर मैं वॉल्यूम्स अटैच की बात करूं तो वो सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ दिखा रहा है, फर्स्ट स्टॉप्ड फर्स्ट, राइट। ना वो ये दिखा रहा है ना वो ये वॉल्यूम दिखा रहा है, ऐसा क्यों? द रीजन क्या है इसका, रीजन ये है, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे थे वो हमें अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा था कि कौन से डेटा सेंटर में आप बना रहे हो, राइट। तो आपका किस डेटा सेंटर में वॉल्यूम है, उसी मतलब जिस डेटा सेंटर में आपका मशीन है, EC2 मशीन है, उसी डेटा सेंटर में तो वॉल्यूम लगा पाओगे आप, ना। एक डेटा सेंटर में आपकी मशीन है, आप जो वॉल्यूम बना रहे हो वो उसी डेटा सेंटर के लिए ही बनाना पड़ेगा ना आपको। तो ये एक पॉइंट आ जाता है कि वॉल्यूम अगर आपको अटैच करनी है बना के, तो आप उसी जगह वॉल्यूम क्रिएट करोगे जिस जगह आपकी EC2 इंस्टांस है, जिस EC2 इंस्टांस पे आपको लगाना चाहते हो, राइट। अगर देखो ये प्रोमीथेस वाली है, अगर इसका मैं चेक करूं कि अवेलेबिलिटी जोन क्या है, तो देखना, हम नीचे आके देखते हैं, कहने के तो ऑप्शन होगा इसका। इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा मे बी, यहाँ नहीं है, मॉनिटरिंग में भी नहीं होगा, डिटेल्स में ही मिलेगा हमें, राइट। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सबनेट C27, एंड इस C27 जो है आई थिंक वो एक खुद एक अवेलेबिलिटी जोन ही है। हम अलग अलग से सबनेट बनाते हैं, हर एक सबनेट पे एक एक वॉल्यूम को एक ही सबनेट पे बनाते हैं, या कह सकते हो एक उसको एक इंस्टांस को सबनेट के हिसाब से बनाते हैं। ये देखो आपका जो ये वाला सबनेट हमने किया, सबनेटिंग क्या है मैं आपको डिटेल में VPC में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में,
राइट। नहीं तो मेरे पास एक इंग्लिश में है, वो आप चाहे तो देख सकते हो, मेरे इसमें ही चैनल में ही एक AWS डीप डाइव VPC का, जो इंग्लिश में है उसमें पूरा मैंने VPC कवर करवा रखा है। पर वो चीज़ मैं दोबारा बनाऊंगा हिंदी में। पर आपको देखना चाहे तो आप देख सकते हो। तो आप देखो ये वाला जो VPC सबनेट है वो मेरे बी वाले जोन पे बना हुआ है। राइट। तो मतलब हमारा प्रोमीथियस वाला जो इंस्टांस है, वो सॉरी यही तो सामने था, मैं बाहर बाहर जाना पड़ा, कोई जरूरत नहीं थी। ये वाला जो इंस्टांस है ये हमारे अवेलेबिलिटी जोन बी में है, और हमने जो वॉल्यूम बनाई है वो ए में बना दी, इसीलिए वो ए वाली दिखा रहा है। और देखो नीचे वाली वॉल्यूम जो है वो ए में है। राइट। इसलिए वो ए में दिखा रहा है। अगर अब मुझे इसको अटैच करना है तो इंस्टांस गया, क्लिक किया, डिवाइस नाम दे रहा है और मैंने कर दिया अटैच। अब ये वॉल्यूम जाके मेरे सेकेंडरी वाले इंस्टांस से इसमें अटैच हो चुकी है। अगर मैं यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करूं तो नीचे आके चेक करूंगा, अभी देखो नहीं दिखा रही, मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूं एंड सी, वो वाली वॉल्यूम यहाँ पे अटैच हो चुकी है। राइट। अगर मैं यहाँ पे एक्शंस पे जाऊं और इसको स्टार्ट करूं, सपोज करो मैं इस वाले इंस्टांस को भी स्टार्ट कर देता हूं फॉर नाउ। ठीक है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वॉल्यूम है ये एज अ रूट वॉल्यूम अटैच नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास रूट वॉल्यूम पहले ही है डेव एसडी है, ये रूट वॉल्यूम है। राइट। ये वॉल्यूम पहले ही अटैच है, तो इसलिए अटैच नहीं करा गया है, एक नया वॉल्यूम अटैच किया है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। राइट। ये रनिंग स्टेट में आ गया है, इसको मैं यहीं से कनेक्ट कर लेता हूँ। राइट। मैं इंस्टांस के अंदर आ गया हूँ अपने। राइट। क्लियर करता हूँ स्क्रीन, मैं रूट पे स्विच हो जाता हूँ। राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे DF5NH तो आपको वॉल्यूम एक्चुअल में मिलेगी नहीं। राइट। हमारे पास वो 10 GB की वॉल्यूम थी, तो कहाँ मिलेगी? LSBLK, ये कमांड टाइप करो, लिस्ट ब्लॉक मतलब कितने वॉल्यूम्स आपके इंस्टांस में ऐड है वो चीज दिखेगी। LSBLK एंटर किया तो ये देखो XVDF आगे 10 GB की। राइट। ये लिनक्स की कमांड है, लिस्ट ब्लॉक कमांड बोलते हैं। तो ये 10 GB की वॉल्यूम है, हमने ऐड कर दी। राइट। तो इस तरीके से वॉल्यूम को हम देख सकते हैं। बस अब क्या है, इस वॉल्यूम को हम एज अ रूट वॉल्यूम तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमने रूट में अटैच नहीं करी है। राइट। इस वॉल्यूम को हमने एज अ रूट में अटैच तो नहीं करी है। राइट। क्योंकि हमारी रूट वॉल्यूम अलग है, हमारी रूट वॉल्यूम थी XVDA, जो साफ साफ दिखा रखा है XVDA 1। अगर आप यहाँ भी जाके चेक करोगे, यहाँ पे नीचे चेक करोगे इंस्टांस पे, फर्स्ट इंस्टांस पे मैंने लगाया था, तो क्या दिखा रहा था स्टोरेज पे? ये देखो देव SVDA 1, ये वाली 8 GB की थी। यहाँ पे S दिखाता है, पर आप इंस्टांस के अंदर जाके देखोगे तो वो X दिखाएगा। राइट। तो ये कौन थी? माउंट पॉइंट देखो, ये रूट रूट वॉल्यूम है, पेरेंट पेरेंट डायरेक्टरी, ये 8 पे है। ये अभी किसी के साथ माउंट नहीं हुई है, आप देख सकते हो अभी किसी के साथ माउंट नहीं हुई है, तो इसलिए नहीं दिख रही। जब तक आप उसको माउंट नहीं करोगे वो दिखेगी नहीं। राइट। तो नो डाउट इसको हम इसके साथ माउंट तो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इसको किसी दूसरे वॉल्यूम के साथ भी माउंट कर सकते हैं। राइट। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम इस वॉल्यूम को किस तरीके से वॉल्यूम को एक दूसरी जगह में अटैच कर सकते हैं। राइट। आई थिंक इस वीडियो के लिए इनफ है। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।